नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग बोरिंग टेक्नीशियन के लिए जो है टेक्निकल क्लास देख रहे हैं। आज से हम लोग जो उसमें महत्वपूर्ण टॉपिक से जो दिए गए हैं, जहां से जो है एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, उससे संबंधित जो है बहुविकल्पी प्रश्न को जो है देखेंगे। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं कौन से टॉपिक पे जो है आप लोग को एमसीक्यू बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले जो है किरचॉफ का जो है धारा नियम से संबंधित जो है क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया धारा का नियम जो है किस बिंदु पर जो है लागू होता है, तो यह संधि बिंदु पर लागू होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किरचॉफ का जो है वोल्टेज नियम जो है किस पर लागू होता है, तो यह जो है बंद लूप पर लागू होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है किरचॉफ का जो है करंट लॉ गणितीय रूप क्या होता है, तो सिग्मा आई बराबर जीरो हो जाएगा इसका, यानी बीजगणितीय जो है योग जीरो हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है किरचॉफ का जो है वोल्टेज लॉ जो है गणितीय रूप क्या होता है, तो सिग्मा बी बराबर जीरो हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी इसका बीजगणितीय योग जो हो जाएगा यह जीरो हो जाएगा। दिया गया किरचॉफ का नियमों का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो गुस्ताव किरचॉफ ने किया था। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किसी जंक्शन पे जो है 2 एम्पियर और 3 एम्पियर और 2 एम्पियर धारा प्रवेश करती है, तो बाहर जाने वाला धारा कितनी होगी, तो इसमें जितनी धारा आएगी उतनी बाहर जाएगी। तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, यानी 5 एम्पियर हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया यदि किसी बंद लूप में जो है ईएमएफ बराबर जो है 12 वोल्टेज है और कुल वोल्टेज ड्रॉप जो है 12 वोल्ट है, तो जो है केबीएल इन किरचॉफ वोल्टेज नियम के अनुसार क्या होता है, तो यह नियम जो है संतुष्ट होता है। तो यानी अपन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किरचॉफ के नियम के अनुसार किस प्रकार के परिपथों के विश्लेषण में जो है उपयोगी होता है, तो यह सरल और जटिल जो है दोनों प्रकार के परिपथों में उपयोगी होता है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया किरचॉफ का जो है करंट लॉ के अनुसार जंक्शन का आवेश क्या होता है, तो यह जो है संरक्षित रहता है। तो यानी अपन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है इसमें किरचॉफ करंट लॉ हो गया, वोल्टेज लॉ क्रमशः जो है किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होते हैं, तो जो करंट धारा लॉ जो हो जाएगा, यानी किरचॉफ का प्रथम जो नियम हो जाएगा वो आवेश पे जो है आधारित होता है, और किरचॉफ का जो है वोल्टेज जो नियम हो जाएगा ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अब इसमें जो है थोड़ा सा थ्योरी दिया गया उसको देख लेते हैं। किरचॉफ का धारा नियम जो है किसने खोज किया था, गुस्ताव किरचॉफ ने किया था। यह नियम जो है सरल और जटिल दोनों विद्युत पथों में जो है विश्लेषण उपयोगी होता है। किरचॉफ का धारा नियम होता है, यह नियम परिपथ के जो है यानी संधि बिंदु पर जो है लागू होता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर जो है आधारित होता है। इसका गणितीय सूत्र जो हो जाएगा सिग्मा आई बराबर जीरो हो जाता है। किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है यह नियम परिपथ के जो है बंद लूप पर जो है लागू होता है। यह जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित होता है। इसका जो है गणितीय रूप जो हो जाएगा सिग्मा भी बराबर जीरो हो जाता है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब जो है व्हीट स्टोन ब्रिज से जो है संबंधित जो है क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से भी जो है एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। दिया गया व्हीट स्टोन ब्रिज जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो यह जो है शून्य विच्छेद सिद्धांत हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दिया गया संतुलित व्हीट स्टोन ब्रिज में जो है गैल्वेनोमीटर में जो है धारा होती है, तो यह शून्य हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया संतुलित अवस्था में जो है कौन सा जो है सही संबंध है, तो यानी P/Q हो जाएगा बराबर R/S हो जाएगा। ये सही संबंध यानी संतुलित अवस्था है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है मुख्य उपयोग क्या होता है,
तो इसमें अज्ञात प्रतिरोध को जो है ज्ञात करना होता है। अगला देखते हैं, दिया गया संतुलन पर जो है विभवांतर क्या होता है, तो यह शून्य हो जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है कितने प्रतिरोध होते हैं, तो इसमें 4 प्रतिरोध हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया संतुलन पे जो है गैल्वेनोमीटर जो है क्या दर्शाता है, तो यह शून्य विक्षेप दर्शाता है। अज्ञात प्रतिरोध जो है किससे ज्ञात किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया है यदि P बराबर Q है तो संतुलन के लिए क्या हो जाएगा, तो P बराबर Q दिया गया है, माफ करिएगा, इसमें P बराबर जो है Q दिया गया है, तो R बराबर यस हो जाएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है प्रयुक्त यंत्र क्या होता है, तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है दूसरा नाम क्या है, तो रेजिस्टेंस ब्रिज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस परिपथ में जो है इसका प्रयोग किया जाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है तो डीसी परिपथ में किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, दिया गया संतुलन पे जो है गैल्वेनोमीटर को जो है प्रतिरोध का परिणाम क्या होता है, तो यह प्रभावित नहीं करता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का जो है आविष्कार किसने किया था, तो चार्ल्स व्हीटस्टोन ने किया था। अगला देखते हैं, दिया गया संतुलन की शर्त क्या होती है, तो PS बराबर QR हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन में जो है नहीं किया जाता है, तो धारा के मापन में नहीं किया जाता है। बाकी प्रतिरोध हो गया, सेंसर हो गया, स्ट्रेन गेज हो जाए, इसमें किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया संतुलन पर जो है गैल्वेनोमीटर के दोनों सिरों के बीच विभवांतर जो होता है तो 0 वोल्ट हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में जो है बैटरी का क्या होता है, तो परिपथ में जो है विद्युत देना होता है, यानी बी सही हो जाएगा। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है किस राशि का मापन है, तो प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाला प्लस स्कोर है P/Q बराबर R/S हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। इस हिसाब से जो है इसमें 20 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगला टॉपिक अब देखते हैं, अब जो है सोल्डरिंग और फ्लक्स से संबंधित जो है क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से भी उम्मीद है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो किसके विषय में जो है 3 लाइन पहले थ्योरी देख लेते हैं। सोल्डरिंग, सॉफ्ट सोल्डरिंग जो होता है 450 डिग्री कम तापमान पे जो है किया जाता है। मुख्यतः यह मिश्रण होता है टिन और लेड का जो है मिश्रण होता है। जबकि हार्ड सोल्डरिंग जो हो जाएगा 450 से अधिक तापमान पे किया जाता है। इसमें तांबा हो गया, जस्ता हो गया, चांदी का जो है ये मिश्रण होता है। फ्लक्स का क्या काम होता है, धातु की सतह को जो है साफ रखना, ऑक्साइड परत को हटाना हो जाएगा, नया ऑक्सीकरण का रोकना ताकि सोल्डर जो है आसानी से फैल सके। अब इससे संबंधित जो है क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया सोल्डरिंग में जो है फ्लक्स का जो है मुख्य कार्य क्या होता है, तो धातु की सतह को जो है ऑक्साइड को हटाना और ऑक्सीकरण रोकना हो जाएगा, तो यानी इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया तांबे की सोल्डरिंग के लिए जो है किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें रेनिन और रेजिन हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया एल्युमिनियम की सोल्डरिंग के लिए जो है विशेष रूप से किस फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें जो है बी सही हो जाएगा, यानी अल्फा पी या जो IR12 हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया जिंक क्लोराइड फ्लक्स का उपयोग किस धातु की सोल्डरिंग के लिए किया जाता है, तो यह जस्ताकृत लोहा हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया इलेक्ट्रॉनों घटकों में यानी PCB की सोल्डरिंग के लिए जो है किस प्रकार के फ्लक्स की प्राथमिकता दी जाती है, तो यह जो हो जाएगा नॉन कोरोसिव रेजिन फ्लक्स हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया फ्लक्स को मुख्य रूप से जो है किन 2 श्रेणियों में जो है विभाजित किया जाता है, तो यह कोरोसिव और नॉन कोरोसिव हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सोल्डरिंग के बाद जो है कोरोसिव फ्लक्स के अवशेषों को जो है साफ नहीं करना होगा, तो धातु में जो है जंग लग जाएगी या जोड़ खराब हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया स्टीयरिन फ्लक्स का उपयोग किस धातु की सोल्डरिंग में होता है,
तो यह सीसा की धात में होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया भारी कार्यों के लिए जो है किस एसिड फ्लक्स का जो है प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, किल्ड स्प्रिट हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया फ्लक्स जो है किस रूप में उपलब्ध होता है, तो यह पाउडर में भी उपलब्ध होता है, पेस्ट हो गया, तरल हो गया, तो यानी सभी रूपों में जो है उपलब्ध होता है। अगला देखते हैं, दिया गया सोल्डरिंग और तकनीक से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। सॉफ्ट सोल्डर का जो है मुख्य रूप किन धातुओं का मिश्रण होता है, तो यह सीसा और टिन हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए इलेक्ट्रीशियन के काम के लिए सबसे समान सोल्डर जो है 40:60:40 होता है। समान सोल्डर का अनुपात दिया गया है, तो 60:40 हो जाएगा। का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट जो है कितना होता है, तो यह जो है 183 डिग्री हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सोल्डर आयरन बिट जो है किस धातु का बना होता है, तो यह जो है तांबा धातु का बना होता है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सोल्डरिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले बिट को जो है साफ करने पर जो है सोल्डर की पतली परत चढ़ाने को क्या कहा जाता है, तो इसको टिनिंग कहा जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया मास प्रोडक्शन या पीसीबी असेंबली में जो है बड़े पैमाने पे जो है किस सोल्डरिंग तकनीक का जो है उपयोग किया जाता है, तो इसमें वेब सोल्डरिंग हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया कोल्ड सोल्डर जोड़ का जो है मुख्य कारण क्या है, तो यह जो है पर्याप्त गर्मी न मिलने पे सोल्डर के ठंडा होने से पहले जो है हिल जाना, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक अच्छे सोल्डर जोड़ की क्या विशेषता होती है, तो यह चमकदार होता है, चिकना होता है, अवतल आकार का होता है, यानी कॉन्वेक्स आकार का होना चाहिए। दिया गया हार्ड सोल्डरिंग का तापमान जो है कितने से जो है अधिक होता है, तो यह 450 डिग्री सेंटीग्रेड से जो है अधिक होता है। अगला देखते हैं, दिया गया सोल्डरिंग गन का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है, तो यह जो है रेडियो हो गया, टीवी मरम्मत जैसे त्वरित रुक रुक कर होने वाला कार्य में जो है किया जाता है सोल्डरिंग गन का। अगला देखते हैं, दिया गया वेब सोल्डरिंग मशीन में जो है कंपोनेंट को जो है कैसे सोल्डर किया जाता है, तो यह पिघले हुए सोल्डर की लहर के ऊपर से जो है पीसीबी को जो है गुजाकर किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यदि सोल्डरिंग आयरन बहुत अधिक गर्म हो जाए तो क्या समस्या होती है, तो बिट का ऑक्सीकरण हो जाएगा तथा सोल्डर चिपकना जो है बंद कर देगा, तो इस हिसाब से बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए रिपेयरिंग काम में जो है पुराने सोल्डर को हटाने के लिए जो है किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सोल्डरिंग बिक या जो है डी सोल्डरिंग पंप का प्रयोग किया जाता है, तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया प्लम्बर सोल्डर में जो है सीसी और टिन का अनुपात क्या होता है, तो 67% टिन होता है, लेड होता है, 33% इसमें टिन हो जाएगा, यानी 67:33 को हो जाएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सोल्डर आयनिंग की रेटिंग आमतौर पर जो है किस में व्यक्त किया जाता है, तो वाट में व्यक्त किया जाता है, तो यानी अपना नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे CMOS IC को जो है सोल्डर करते समय जो है किससे बचना चाहिए, तो अत्यधिक स्थिर विद्युत और बहुत अधिक तापमान से जो है बचना चाहिए, तो यानी अपना नंबर ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया सिल्वर सोल्डरिंग में जो है फ्लक्स किस रूप में जो है उपयोग किया जाता है, तो सुहागा का प्रयोग किया जाता है, यानी बोरेक्स हो जाएगा। सोल्डरिंग करते समय जो है स्वेटिंग तकनीक का जो है क्या अर्थ होता है, तो दो पहले से टिन की गई सतहों को जो है एक साथ रखकर गर्म करना ताकि वह जुड़ जाए, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया पर्यावरण सुरक्षा के कारण आजकल किस प्रकार के सोल्डर का उपयोग जो है औद्योगिक स्तर पर किया जा रहा है, अनिवार्य किया जा रहा है, तो लेड फ्री सोल्डर का जो है प्रयोग किया जा रहा है। सोल्डरिंग आयरन बिट की सफाई के लिए निम्नलिखित किया जाने वाला स्पंज को जो है किससे गीला करना चाहिए, तो
डिस्टिल्ड वाटर हो जाएगा, यानी पानी से जो है किया जाना चाहिए, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया है यूटेक्टिक शोल्डर में जो है 63% टिन और 67% जो है लेड की विशेषता क्या है, तो यह बिना किसी प्लास्टिक स्टेज के सीधे एक निश्चित तापमान यानी 183 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है पिघलता और जमता है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अब जो है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तो ये कोण हो जाता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो है अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट कितना होता है, तो 5 मिनट हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है 1 डिग्री में जो है कितने मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की मापन सीमा क्या होती है, तो 0 डिग्री से जो है 360 डिग्री हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो है कौन सा कोण मापा जाता है, तो इसमें न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, केवल सम कोण हो गया, तो यानी सभी प्रकार के कोण जो है इसमें मापे जाते हैं। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो है मुख्य स्केल जो है की क्या होती है, तो यह डिग्री में होता है मुख्य स्केल। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है सूक्ष्म समायोजन किसके लिए होता है, तो सटीक कोण सेट करने के लिए जो होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो है मुख्य उपयोग क्या होता है, कहाँ होता है, तो मशीन शॉप में हो जाएगा। ब्लेड को जो है स्थिर रखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो लॉक नट और लॉक स्क्रू का प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है किस प्रकार के कोण मापता है, तो यह जो है आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार के मापता है। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर जो है किस विषय का उपकरण है, तो मापन का उपकरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो है मुख्य स्केल जो है आकार कैसा होता है, तो यह वृत्ताकार हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की रीडिंग जो है किसकी सहायता से की जाती है, तो वर्नियर स्केल की सहायता से किया जाता है। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो है सबसे अधिक उपयोग किस ट्रेड में किया जाता है, तो यह फिटर में किया जाता है। अब वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो है सबसे बड़ा लाभ क्या है, तो यह सटीक कोण मापन करता है। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का जो है लीस्ट काउंट 5 मिनट का जो है अर्थ क्या होता है, तो यह 5 मिनट हो जाएगा, यानी सिंबल का अर्थ क्या होता है, तो 5 मिनट हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया है वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर से जो है कौन सा कोण मापा नहीं जाता है, तो इसमें न्यून कोण हो गया, अधिक कोण हो गया, सम कोण हो गया, यानी सभी मापा जाता है, तो यानी इसमें नहीं पूछा है, तो यानी उपयुक्त से कोई नहीं हो जाएगा। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर ब्लेड जो है किस धातु की बनी होती है, तो हार्डनेस स्टील यानी कठोर इस्पात हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में वर्नियर स्केल का उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्य स्केल की सूक्ष्म रीडिंग लेना हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न जो हो जाता है ये 5 मिनट हो जाएगा। अब जो है डायल वर्नियर कैलीपर से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद डिजिटल कैलीपर देखेंगे। दिया गया वर्नियर कैलीपर का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, डायल वर्नियर कैलीपर, तो आंतरिक हो गया, बाहरी हो गया, गहराई, तीनों के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। डायल कैलीपर में जो है रीडिंग किससे प्राप्त किया जाता है, तो डायल कैली इंडिकेटर हो जाएगा। अगला देखते हैं। डायल वर्नियर कैलीपर में जो है वर्नियर स्केल के स्थान पे क्या होता है, तो डायल हो जाएगा, यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। डायल वर्नियर कैलीपर का जो है लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.02 mm हो जाएगा, तो यानी अपना नंबर बी सही हो जाएगा। डायल वर्नियर कैलीपर में जो है सूचक यानी पॉइंटर कहाँ चला जाता है, तो डायल पर चला जाता है। डायल वर्नियर कैलीपर में जो है गियर और रैक का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो डायल को घुमाने के लिए किया जाता है। तो डायल वर्नियर कैलीपर जो है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो गियर और रैक एंड पिनियन यानी गियर और रैक सिद्धांत पे कार्य भी करता है। दिया गया है डायल कैलीपर जो वर्नियर कैलीपर बैटरी की आवश्यकता होती है नहीं, तो इसमें बैटरी की आवश्यकता नहीं होती है। डायल वर्नियर कैलीपर का मापन कौन सा किया जा सकता है, तो इसमें गहराई, आंतरिक, बाहरी, आंतरिक और गहराई हो जाएगा। डायल वर्नियर कैलीपर का मुख्य लाभ क्या है, तो जल्दी रीडिंग और स्पष्ट मिलती है,
ये उसका मुख्य लाभ हो जाएगा। डायल वर्नियर कैलिपर जो है किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है? तो फिटर और मशीनिस्ट में किया जाता है। डायल वर्नियर कैलिपर का जो मुख्य भाग कौन सा है? तो डायल इंडिकेटर हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डायल वर्नियर कैलिपर में जो है कौन सा मापन नहीं किया जा सकता है? तो कठोरता हो जाएगा, यानी हार्डनेस हो जाएगा। डायल वर्नियर कैलिपर की रीडिंग जो है किस इकाई में ली जा सकती है? तो mm और इंच में लिया जा सकता है। डायल वर्नियर कैलिपर का जो है उपयोग मुख्यतः किस कार्य के लिए किया जाता है? तो सटीक लंबाई मापने के लिए जो किया जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया डायल वर्नियर कैलिपर की विशेषता क्या है? तो डायल द्वारा रीडिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब डिजिटल वर्नियर कैलिपर से संबंधित क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो दिया गया डिजिटल वर्नियर कैलिपर की रीडिंग में जो है किस पर दिखाई देता है? तो ये एलसीडी जो डिस्प्ले लगा होता है उस पर दिखाई देता है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है किससे संचालित होता है? तो ये बैटरी से, यानी बटन सेल हो जाएगा, इससे संचालित होता है। अगला देखते हैं, दिया गया डिजिटल वर्नियर कैलिपर का सामान्य लिस्ट काउंट कितना हो? 0.01 mm हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिया गया डिजिटल वर्नियर कैलिपर का जो है सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? तो सीधे रीडिंग दिखाई देता है। mm और इंच में बदलने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? तो यह यूनिट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जीरो सेट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? तो जीरो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया डिजिटल वर्नियर कैलिपर में जो है कौन से मापन किया जा सकता है? तो बाहरी, आंतरिक और गहराई हो जाएगा। डिजिटल वर्नियर कैलिपर में जो है बैटरी समाप्त होने पे क्या होगा? तो डिस्प्ले जो है बंद हो जाता है। अगला देखते हैं, दिया गया डिजिटल वर्नियर कैलिपर की रीडिंग जो है किस कारण अधिक सटीक होता है? तो डिजिटल डिस्प्ले के कारण जो है अधिक सटीक होता है। डिजिटल वर्नियर कैलिपर का जो है उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो आंतरिक, बाहरी और गहराई मापने के लिए किया जाता है। होलो का बटन का कार्य क्या होता है? तो ये रीडिंग को जो है होल्ड, मतलब रीडिंग को जो है स्थिर रखना होता है। वर्नियर डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है किस प्रकार का यंत्र है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक मापन यंत्र हो जाएगा। अगला देखते हैं, दिए गए डिजिटल वर्नियर कैलिपर जो है किस प्रकार की बैटरी की प्रस्तुत होती है? तो बटन सेल हो जाएगा। वर्नियर डिजिटल वर्नियर कैलिपर का लाभ क्या होता है? रीडिंग में मानवीय त्रुटि जो है कम होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, डिजिटल वर्नियर कैलिपर की पहचान क्या है? तो ये एलसीडी इसमें डिस्प्ले लगा होता है। तेज जो है आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे, आप लोग कमेंट कर सकते हैं कोई इस टॉपिक पे जो है आप लोग को एमसीक्यू चाहिए तो उसको बना देंगे, हम अपने हिसाब से ले ही आ रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए।